बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हमारी जो मेन रेसिपी है वो चांप और करेले की है। करेले ऐसी सब्ज़ी है जिससे शुगर को कंट्रोल किया जाता है और जिगर की सफाई होती है, खून आपका बढ़ता है। इसको अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल। बहुत ही लजीज़ रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपने इस वीडियो का एक और पार्ट भी देखना होगा, क्योंकि जो चांपे हैं इनको पहले से मैंने मैरिनेट भी किया था, लेकिन बहुत ही लाइट मसालों के साथ। तो आइडिया यही है कि पहले आपको इस तरह से दिखाएं। तो जो मसाला हमने लगाया हुआ था उसके साथ ही हमने एक यहाँ पे प्याज ले लिया, साबुत मैंने यहाँ पे लहसुन शामिल किया है और अदरक को पीस के शामिल किया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है। हल्की सी भुनाई के बाद अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी, और इतना पानी ऐड करेंगे कि ये डिप हो जाए। तो मटन बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे ज़रा प्रेशर ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ा। और यहाँ पे जी साइड पे हम आपको बताएंगे कि करेले आपने कैसे रेडी करने हैं। उनको अच्छे से बारीक से हमने काटा। करेलों को पहले हमने नमक लगाया और उसको धूप पे रखा, छीला और उसका ऊपर से छिलका भी पील किया, और फिर उसके बाद उसको वॉश करके इस तरह से हमने फ्राई किया है फ्राइंग पैन में। और साथ में जब हाफ़ टाइम पास हो जाता है तो साथ में हम यहाँ पे एक छोटा सा हमने प्याज ऐड कर दिया है। बिल्कुल स्टार्ट में नहीं डालना, वरना वो ब्लैक हो जाएगा। और एक तरफ हमने टमाटर शामिल किए हैं, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन और अदरक आपकी चॉइस है। बेहतर है कि इसको कूटने के बजाय काट के शामिल करें, बहुत ही थोड़ा, एक जवा लहसुन और बिल्कुल हल्की सी अदरक। तो थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ पे धनिया शामिल किया है। एक तरफ चांपे रेडी हो रही हैं, इसमें हमने हरी मिर्चें और टमाटर भी शामिल कर दिया है। तो जनाब यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हैं, जो सिर्फ प्याज और टमाटर वाले करेले खाना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी तरफ हम चांपों को भूनेंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून साइड पे हल्का सा दही शामिल करूँगी। और इस तरह से आप भी अब साथ साथ हमने गोश्त शामिल कर लिया है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसको हम भून चुके थे। तो यहाँ पे साथ में थोड़ा सा इसका सूप भी, यानी कि यखनी हम थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और हरी मिर्चें भी हमने शामिल की हैं, और जैसे कि हमने दही का जिक्र किया था, और ये फ्रेश दही है। और इसको हम यहाँ पर हल्का सा मिक्सअप कर लेंगे। एक हाथ में कैमरा है, इसलिए थोड़ी सी आजकल वीडियो में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये देखिए जनाब, इसको हम मिक्सअप करेंगे और एक तरफ हमने इसको भून लिया। अब ये आप देख रहे हैं कितनी कम मिकदार है, इसको भी मैं हाफ़ शामिल करूँगी। और इसके साथ हम एक और रेसिपी बनाएंगे, वो होगा माश की दाल और चांपे। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप यहाँ पे ना सिर्फ 2 बल्कि 3 तरह की रेसिपी बना सकते हैं। जैसे ये कि चांप है, इसको आप सेपरेटली रख सकते हैं, और किसी भी किस्म की आप इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। हमने करेले ऐड किए हैं, और दालों में से भी आप अपनी पसंद की दालें शामिल कर सकते हैं, मूंग की दाल, माश की दाल। तो हमने माश की दाल भी शामिल की है। और हकीकत ये है कि मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो बनानी थी, लेकिन जब मैं माश की दाल बिल्कुल पका चुकी और चांपे डालने का वक्त आया, क्योंकि वो सेकंड डे पे बनाया, तो उसमें ये हुआ कि हम भूल चुके थे कि हमने उसकी वीडियो भी बनानी है। तो जिस टाइम वीडियो बनाई थे उस टाइम हमने चांपे ऐड करनी थी। तो ये जी हम डिश आउट करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये झटपट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और चांपों को हमने क्या मैरिनेशन की और उसको कैसे बनाया, वो भी आप लाजमी देखिएगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो जी ये है जी माश की दाल। जब हम बना रहे थे इसको हमने बॉईल किया, और जैसे नॉर्मल मसाला प्याज टमाटर लहसुन अदरक का होता है वही हमने बनाया। और इसमें ये टिप है जी, ऑयल जब मसाला भून रहे थे तो ऑयल को हमने स्पेयर किया। ऑयल इस तरह से फिर बीच में मर्ज नहीं होता। और हल्का सा यहाँ पे हमने माश की दाल का पानी भी ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया। यहाँ पे भी वही टेक्निक के जो मटन या बीफ या चिकन जो भी गोश्त इसमें ऐड नहीं करना चाहते उनके लिए स्पेयर कर लें माश की दाल। और इस तरह से हमारे पास जो भुने हुए चांपे थी वो हमने इसमें शामिल करके वो एक सेपरेट रख लिया। और ऑयल ऊपर से जब आप ऐड करेंगे तो तभी उसकी तरी कायम रहेगी, अदरवाइज़ उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो ये है जी
यहाँ पे गरम मसाला और ब्लैक पेपर और अदरक भी आप काट के डालें। और यहाँ पे हमने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हुए थे जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की थी। प्याज काट ली। जो भी आपका सैलड में दिल है वो आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाजमी ट्राई करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई फरमाइश है तो लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।